हेलो और इस खास एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हमारा मुकम्मल ध्यान स्टीव हार्वे की जिंदगी, उनकी तहरीरों और उनके तजर्बात से खुद इस्लाह यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक ज़बरदस्त और अमली ढांचा अख्ज़ करने पर है। उनकी मशहूर किताब एक्ट लाइक अ सक्सेस, थिंक लाइक अ सक्सेस सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि आम लोगों के लिए कामयाबी के सफ़र की एक बिल्कुल क्लियर और प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, जरा इस मंजर को जहन में लाया जाए। साल है 1980। स्टीव हार्वी अपनी 1976 मॉडल की फोर्ड टेम्पो गाड़ी में रहने पर मजबूर हैं। पिछली सीट पर बस एक फूड कूलर रखा होता था और नहाने के लिए पब्लिक बाथरूम्स या गैस स्टेशंस का इस्तेमाल होता था। और सबसे हैरानकुन बात, ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं थी, बल्कि ये शदीद मुश्किल दौर पूरे 3 साल तक जारी रहा। ये वो वक्त होता है जहां आमतौर पर इंसान की हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन फिर एक छोटी सी कॉमेडी गिग मिलती है। इससे इतने पैसे आ जाते हैं कि अपोलो थिएटर तक की फ्लाइट मिल जाए, और बस वहीं से गेम चेंज होना शुरू हो गई। इस जबरदस्त सफर को समझने के लिए आज हम इन चंद हिस्सों पर बात करेंगे। बेघरी से शोहरत तक, पहला कदम यानी अपना गिफ्ट पहचानना, दूसरा कदम नाकामियों को कबूल करना, तीसरा कदम मदद मांगना, चौथा कदम खुद को नया रूप देना, और आखिर में सही मुश्किल का इंतखाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला हिस्सा, बेघरी से लेकर $200 मिलियन तक का हैरान अंगेज सफर। देखें, किसी भी सक्सेस फ्रेमवर्क को समझने से पहले इस शख्स की स्ट्रगल का लेवल और उसकी इंतहाई मेहनत को समझना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि शुरुआत चाहे कितनी ही तारीख क्यों ना हो, अंजाम शानदार हो सकता है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखें, ये वाकई माइंड ब्लोइंग है। 1980 में गाड़ी में रहने वाला शख्स 1985 में अपना पहला स्टैंड अप कॉमेडी शो करता है, जहां दिन के सिर्फ $50 मिलते थे। फिर 1990 का वक्त आता है जहां अपोलो और किंग्स ऑफ कॉमेडी जैसे बड़े शोज की मेजबानी मिलती है, और आज एक $multi-million मीडिया एम्पायर खड़ी है जहां एक ही शख्स 12 मुख्तलिफ जॉब्स कर रहा है और बेपनाह ऑप्शंस मौजूद हैं। एक गैस स्टेशन पर नहाने से लेकर इस अजीम मकाम तक का फर्क वाकई हैरान कर देने वाला है। तो अब आते हैं काम की बात पर, दूसरा हिस्सा और पहला अमली कदम, अपना गिफ्ट यानी अपना तोहफा पहचानना और अंदर की सलाहियत को दरियाफ्त करना। ये समझ लीजिए कि यही वो बुनियाद है जहां से जिंदगी में तब्दीली की शुरुआत होती है। ये वो 4 बुनियादी कदम हैं जो इस पूरी फिलॉसफी को डिफाइन करते हैं। इनमें से सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप यही है कि हमें बाहर ढूंढने से पहले खुद अपने अंदर झांक कर देखना है कि हमारे पास पहले से क्या मौजूद है। अच्छा, अब इस पॉइंट को जरा गौर से समझें। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि अपने पैशन के पीछे भागो, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क वाजे किया गया है। पैशन वो है जिसे करने में इंसान को मजा आए, जैसे शायद किसी को पेंटिंग करना या गुनगुनाना अच्छा लगता हो। लेकिन गिफ्ट वो सलाहियत है जिसके लिए कोई इंसान पैदाइशी तौर पर बना हो। ये वो काम है जो बिना किसी रुकावट के बिल्कुल कुदरती तरीके से किया जा सके। असल कामयाबी सिर्फ शौक के पीछे भागने में नहीं, बल्कि उस पैदाइशी गिफ्ट को ढूंढने में छुपी है। ये एक टोटल गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है हमारा दूसरा कदम, नाकामियों को कबूल करना, यानी हार की तकलीफ को आम बनाना। कामयाबी की किसी भी कहानी में फेलियर का डर खत्म करना एब्सोल्युटली क्रूशल होता है। वापस आते हैं अपने इस फ्रेमवर्क पर। देखें, इस दूसरे स्टेप को एक मिसाल से समझा जा सकता है। जब कोई जहाज से छलांग लगाता है तो पैराशूट फौरन नहीं खुलता, थोड़ी देर हवा में गिरना पड़ता है। नाकामयाबी बिल्कुल इसी तरह होती है। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, कुछ देर के लिए गिरना पड़ता है। तो सबसे अहम सबक ये मिलता है कि नाकामी से सीखा कैसे जाए। एक वक्त था जब स्टीव हार्वी को $10,000 के कॉमेडी इनाम की सख्त जरूरत थी। हालात बहुत संगीन थे, लेकिन हुआ क्या, वो इनाम रॉकी लपोर्ट नाम के एक और कॉमेडियन ने जीत लिया। ये लम्हा अंदर तक तोड़ देने वाला था दोस्तों, लेकिन इस बड़ी नाकामी ने यह सिखाया कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने हर किसी के लिए एक मकसद रखा है। अगर इस वक्त $10,000 की नाकामी मिली है तो इसका सीधा सा मतलब था कि आगे कुछ और बेहतर मुंतजिर है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए माइकल जॉर्डन की ये मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है। बास्केटबॉल के इस अजीम खिलाड़ी ने अपनी जिंदगी में 946 ऐसे शॉट्स खेले जिन पर मैच का फैसला होना था। अब सुनिए, उनमें से सिर्फ 123 शॉट्स गोल में गए और 800 से ज्यादा मिस हो गए। लेकिन क्या दुनिया उन 800 मिस्ड शॉट्स को याद रखती है? बिल्कुल नहीं। लोग सिर्फ उन 123 कामयाब मौकों के बारे में लिखते हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि नाकामी का खौफ खत्म किए बिना और बार बार कोशिश किए बिना कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। चलिए आगे आते हैं चौथे हिस्से पर, तीसरा कदम, मदद मांगना। ये स्टेप बेसिकली सेल्फ मेड होने के अफसाने को पूरी तरह तोड़ देता है। फ्रेमवर्क के इस तीसरे फेज को देखें।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि हकीकी दौलत और कामयाबी अकेले हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए दूसरों से रिश्ते जोड़ना और उनसे रहनुमाई लेना पड़ती है। सोचिए जरा, दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पर सेल्फ मेड नहीं होता। मैजिक जॉनसन, ओपरा विनफ्री, यहां तक कि मुल्क के सदर ने भी अपने तजुर्बे और अपना नॉलेज स्टीव के साथ शेयर किया। और यहां एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल है दोस्तों, किसी भी अमीर या कामयाब शख्स से कभी पैसे नहीं मांगने चाहिए। इसकी बजाय उनसे मशवरे, उसूल और मसलों के हल मांगने चाहिए। यानी उनसे मछली मांगने के बजाय मछली पकड़ना सिखाने का कहना चाहिए। कामयाब लोग अक्सर अपना इल्म बांटने के लिए तैयार होते हैं, शर्त सिर्फ यह है कि इंसान मदद मांगने वाला बने। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, चौथा और आखिरी अमली कदम, खुद को मुसलसल नया रूप देना, यानी अपने एक ही गिफ्ट को वसी करना और डाइवर्सिफाई करना। अपनी गाइड के इस आखिरी स्टेप पर गौर करें। ये हमें बताता है कि जब एक बार अपना असली हुनर पहचान लिया जाए तो उसे महदूद रखने के बजाय एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर कैसे फैलाया जाता है। ये मिसाल वाकई हैरान कर देने वाली है। देखें, स्टीव का असल गिफ्ट क्या था? लोगों से बातचीत करना और मालूमात पहुंचाना। पहले ये हुनर सिर्फ कॉमेडी तक महदूद था, लेकिन फिर उन्होंने इसे डाइवर्सिफाई किया, इसे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में बदल दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों जैसे नाकाम शादियाँ, बेघरी और ख़राब क्रेडिट को अपने टॉक शोज़ में लोगों से जुड़ने का एक ज़बरदस्त ज़रिया बना लिया। यहाँ तक कि अपनी 2 नाकाम शादियों के तजुर्बे से एक किताब एक्ट लाइक अ लेडी थिंक लाइक अ मैन लिख डाली, जो बाद में एक मेगा हिट हॉलीवुड मूवी बन गई। इससे हमें ये कमाल का सबक मिलता है कि ज़िंदगी में अपना माजी, अपना मुस्तकबिल तय करने ना दें, बल्कि माजी की इन मुश्किलों को इस काबिल बनाएं कि वो आज को एक नया और बेहतर मतलब दे सकें। और अब हम आते हैं छठे और आखिरी हिस्से की तरफ, सही मुश्किल यानी राइट हार्ट का इंतखाब। ये इस पूरी फिलॉसफी का हतमी और सबसे गहरा हिस्सा है। जरा इन 2 रास्तों के मुवाजने पर गौर करें। कामयाब ना होना, गुर्बत में रहना और पीछे रह जाना, ये बहुत मुश्किल है ना? और दूसरी तरफ कामयाबी हासिल करना, रोज़ मेहनत करना और हार के डर से मुसलसल लड़ना, ये भी तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इन दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क है। नाकाम रहने वाली मुश्किल में कोई इख्तियार या आगे चलकर ऑप्शंस नहीं बचते, जबकि कामयाबी वाली मुश्किल शुरू में तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन बाद में ये ज़िंदगी में बेशुमार रास्ते, आसानियाँ और ऑप्शंस खोल देती है। चूँकि दोनों ही रास्ते बेहद मुश्किल हैं, इसलिए हर इंसान को बहुत सोच समझ कर ये शूरी फैसला करना पड़ता है कि वो आखिर किस मुश्किल को बर्दाश्त करना चाहता है। और इसी बहुत ही गहरे ख्याल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर अपने अंजाम को पहुंचता है। जाते जाते बस एक आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल, आज किस मुश्किल का इंतखाब किया जाएगा? वो मुश्किल जो अंधेरे और बेबसी की तरफ ले जाती है, या वो मुश्किल जो आगे जाकर अजीम कामयाबी के दरवाजे खोलती है? उन उसूलों को अपनाकर देखना चाहिए, अपना गिफ्ट पहचानना चाहिए, हार के खौफ को हराना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए और ऐसी मुश्किल का चुनाव करना चाहिए जो आगे चलकर बेशुमार नए मौके पैदा करे। उम्मीद है कि सीखने का ये शानदार सफ़र सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।